डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 13 के आज हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है लंग कैपेसिटीज़, कि हमारे ये जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है एयर को एक्सचेंज करने की। तो अगर हम बात करें दोनों लंग्स की तो हमारे जो दो लंग्स हैं उनकी टोटल कैपेसिटी है 5 लीटर्स। एमडी कैट में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं और बोर्ड में भी एमसीक्यूज आते हैं, तो ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले दोनों लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है वह 5 लीटर, यानी 2.5 लीटर ये वाला लंग एक्सचेंज करता है और 2.5 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो दोनों लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 5 लीटर्स। तो अगर एमसीक्यू आ जाए व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ लंग्स, तो 5 लीटर्स। एक लंग की बात करें तो 2.5 लीटर है। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? वो एयर का वॉल्यूम जो हम गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जितनी एयर अंदर जा रही होती है बाहर जा रही होती है, उस वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो आधा लीटर टाइडल वॉल्यूम होता है, यानी सिर्फ आधा लीटर हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो 3.5 लीटर एक्सचेंज कर रहे होते हैं, एक जो हम लंग्स के जरिए से एयर को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम किसे कहते हैं? रेजिडुअल का मतलब है बचा हुआ वॉल्यूम। अब मेरी बात सुने, दोनों लंग्स की कैपेसिटी 5 लीटर है और अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो एक्सरसाइज के दौरान 3.5 लीटर में एक्सचेंज कर रहा हूं। तो अगर 5 लीटर टोटल कैपेसिटी है, 3.5 लीटर में एक्सचेंज कर रहा हूं टाइडल वॉल्यूम, तो बचेगा कितना? 1.5 लीटर। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होगा? 1.5 लीटर। तो आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। दोनों लंग्स की टोटल कैपेसिटी है 5 लीटर्स। उसके बाद जितने टाइडल वॉल्यूम है, रेस्ट पे मेरा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? सिर्फ आधा लीटर। लेकिन एक्सरसाइज करते हुए कितना टाइडल वॉल्यूम होता है जो एक्सचेंज हो रही होती है गैस, वो है 3.5 लीटर। और अगर 3.5 लीटर टोटल 5 लीटर्स है, 3.5 लीटर में एक्सचेंज कर रहा हूं तो 1.5 लीटर बच जाएगा और उस बचे हुए वॉल्यूम को रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग, उसके बाद आपके पास टाइडल वॉल्यूम क्या है और उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है। ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो रेस्ट पर जो हम सांस ले रहे होते हैं वो 15 to 20 टाइम्स हम सांस ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये जो हमारा ब्रीदिंग रेट है या रेस्पिरेटरी रेट है वो कितना हो जाता है? 30 टाइम्स पर मिनट। तो 1 मिनट में रेस्ट में हम 15 से 20 बार सांस लेते हैं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हाँ डबल हो जाता है ये रेट और वो कितना है? 30 टाइम्स पर मिनट। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ एयर क्या है? हम दो तरह की एयर ले जाते हैं। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जिसमें हम ये सोचते हैं कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं। ऐसा नहीं है, हम एयर को ही अंदर लेके जाते हैं और एयर को ही बाहर लेके जाते हैं। और एयर की कॉम्पोजिशन क्या है? एयर में सारी चीजें मौजूद होती हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं अंदर लेके जाते और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, बल्कि टोटल एयर होती है। हाँ, कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। जो हम अंदर एयर लेके जाते हैं उसकी कॉम्पोजिशन और है, जो बाहर लेके जाते हैं उसकी कॉम्पोजिशन और है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। तो ऑक्सीजन कितनी होती है इनहेल्ड एयर में? 21%। एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन कितनी होती है? 16%। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एयर में कितनी होती है? 0.04%। और एक्सहेल्ड एयर में ये बढ़ जाती है, 4% हो जाती है। तो ये देखें, इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है लेकिन एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। नाइट्रोजन पे कोई चेंज नहीं आता। इनहेल्ड एयर में भी 79% होती है, एक्सहेल्ड एयर में 79% होती है। वाटर वेपर्स जो है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं तो वेरिएबल होते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकाल रहे होते हैं तो सैचुरेटेड वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर की कॉम्पोजिशन के अंदर। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं टॉपिक्स। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब दो तरह की गैसेस हैं जिनकी हमने ट्रांसपोर्ट करनी होती है, एक ऑक्सीजन है और दूसरी क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमारी बॉडी में जो पिगमेंट मौजूद है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट एक पिगमेंट की वजह से होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीम से नाम जाहिर होना चाहिए कि ये ब्लड के अंदर होता है। और ब्लड के अंदर क्या मौजूद होता है? रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो पिगमेंट होता है उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन की मदद से ही क्या होती है? सारी की सारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाके मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन ने जब ट्रांसपोर्ट होना है हीमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसपोर्ट होना है, तो जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर होता है ब्राइट रेड। ये देखें, मेरे लंग्स में ये जो ऑक्सीजन आई है, जो मैंने ऑक्सीजन अंदर लेके गया हूं, ये लंग्स तक जो पहुंची है, लंग्स में ये ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर होता है ब्राइट रेड। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाती है ट्रांसपोर्ट होकर मेरे हाथ में और हाथ में जाके इसने ऑक्सीजन को निकालना होता है। जब ये ऑक्सीजन रिलीज करती है, हैंड को प्रोवाइड करती है, तो वापस ये ऑक्सीजन को जब रिलीज कर देगी तो हीमोग्लोबिन बन जाएगी, सिंपल। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन दे देगी तो फिर हीमोग्लोबिन बन जाएगी।
और रियल हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो होता है पर्पल रेड। तो ये जो बाइंडिंग और डिसबाइंडिंग करवाते हैं, ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जो जोड़ता है एंजाइम, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जो जोड़ने के लिए एंजाइम यूज होता है उसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। उसके बाद मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या हमारे ब्लड की कैपेसिटी कितनी है। तो अगर 100 ml ब्लड हो ना तो वो मैक्सिमम कितने ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 20 ml ऑक्सीजन को। तो 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और अगर प्रेशर वाइज आपको याद होना चाहिए, अगर 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर हो तो 98% ब्लड सैचुरेट होता है, यानी 100% ब्लड कभी सैचुरेट नहीं होता, 98% सैचुरेट होता है 115 पे, 100% नहीं होगा इस प्रेशर पे। तो इतने प्रेशर पे 98% सैचुरेट होता है ब्लड। तो 98% 20 का 98% बनता है 19.6 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर, ठीक है। तो अगर 100% ब्लड सैचुरेट हो ना तो 20 ml ऑक्सीजन लेके जा सकता है वो, लेकिन कभी भी 100% ब्लड सैचुरेट नहीं होता 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे, बल्कि कितने परसेंट होता है, 98% होता है। और 20 का 98% कितना बनता है, 19.6 मिलीलीटर। उसके बाद अगर यही प्रेशर 115 मिलीलीटर ऑफ Hg से अगर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कर दिया जाए, फिर जाके ब्लड कंप्लीटली ऑक्सीजनेट हो सकता है और फिर 100 मिलीलीटर के अंदर 20 ml ऑक्सीजन हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये बात हो रही है लंग्स की, लंग्स में प्रेशर इतना होता है 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो मेरे ये जो लंग्स है ना, गौर से देखें, मेरे ये जो लंग्स हैं यहाँ पे प्रेशर है 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो यहाँ पे कितने परसेंट ऑक्सीजन सैचुरेट कर सकती है ब्लड को, 98%, 100% नहीं होता। तो इट मीन्स कि मेरा अगर 100 ml ब्लड है लंग्स के अंदर तो उसके अंदर कितने ml ऑक्सीजन होगी, 19.6 ml। लेकिन अगर किसी तब्दीली के जरिए से हम इसका प्रेशर 100 ml कर देना, फिर हम 100% सैचुरेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो लेकिन रियल में जो केस है, रियल केस क्या है, रियल केस ये है कि यहाँ का प्रेशर 115 मिलीमीटर ऑफ Hg है और कितने परसेंट सैचुरेट होता है ब्लड, 98%। और कितने ml ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है 19.6 ml। उसके बाद अगर हम बात करें टिश्यूज की, यानी यहां से तो चलो 19.6 ml ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई, जब ये जाएगी ना टिश्यू में, तो टिश्यू के लेवल पे जब ये पहुंचती है ना ऑक्सीजन, तो इसने अलग होना होता है। तो वहां पे प्रेशर कितना होता है, वहां पे होता है 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे जाके ये हीमोग्लोबिन डी ऑक्सीजनेट हो जाती है और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनी थी ना, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। ये देखें, ये मेरे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमारे ये जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर होता है 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में ऑक्सीजन कितने परसेंट सैचुरेट होगी, उसके अंदर 98%। 98% का मतलब है कितने ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर कितने ml होगी ऑक्सीजन, 19.6 ml। ये मैं बात कर रहा हूँ लंग्स की। लंग्स से ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर जाएगी यहाँ पे टिश्यूज़ के लेवल पे। टिश्यूज़ के लेवल पे कितना प्रेशर होता है, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी थी, वहां ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, अलग हो जाएगी हीमोग्लोबिन से। 60 मिलीमीटर ऑफ Hg पे ये जो ऑक्सीजन है वो माइनस हो जाएगी हीमोग्लोबिन से और अकेली हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास टिश्यू के ऊपर प्रोसेस हो रहा होता है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाती है। तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमने देखा कि जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ये सिर्फ किससे हो रही होती है, हीमोग्लोबिन से हो रही होती है। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर होती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और जब ये अलग हो जाती है वापस तो फिर दोबारा से पर्पल रेड हीमोग्लोबिन बन जाती है। कौन सा एंजाइम इसको करता है, इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मैक्सिमम कैपेसिटी वैसे ही 100 ml की 20 ml है, लेकिन हमारे लंग्स के अंदर चूंकि प्रेशर 115 मिलीमीटर मर्करी है, उस पर 100% सैचुरेशन नहीं हो सकती, 98% होती है, यानी 19.6 मिलीलीटर आउट ऑफ 100 मिलीलीटर होता है। और लेकिन अगर हम बात करें, अगर ये खुदा न खास्ता किसी रिएक्शन के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू हम चेंज करके 100 मिलीमीटर मर्करी कर दें तो ब्लड कंप्लीटली ऑक्सीजनेट हो जाएगा। 60 मिलीमीटर मर्करी पर ब्लड क्या हो जाता है, डी ऑक्सीजनेट हो जाता है। जो हमारे टिश्यूज़ का प्रेशर होता है वहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो जाती है, और जब अलग होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से वापस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बन जाएगी। तो ये जो टॉपिक है ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।